हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के काव्य खंड का जो दूसरा पाठ है, संत रैदास का, उनकी जो एक ही पद उसमें दिया गया है, उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इस पद की व्याख्या अच्छे से आ जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो बने तो आप तक पहुंच जाए। तो हम अब इसके पद को देखते हैं। अगर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके संदर्भ को बच्चों अगर लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना होगा कि ये पद जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद से लिया गया है, जिसके कवि संत रैदास जी हैं। तो एक ही पद आपके कोर्स में दिया गया है और ये बहुत ही अच्छा भजन है, इसमें बहुत ही अच्छे भाव हैं। इस पद के माध्यम से रैदास भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान से अपने संबंध को एकाकार करना चाहते हैं, अपनी भक्ति को बहुत ही प्रगाढ़ करना चाहते हैं। उसको कई उदाहरणों के द्वारा उन्होंने इसमें समझाया है। देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पहला पंक्ति देखिए कितना अच्छा है, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर रैदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे भगवान यदि आप चंदन हैं तो हम पानी हैं। जिस प्रकार चंदन पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, उसी प्रकार रैदास भी भगवान को अपने जीवन में पूरी तरह से समाहित करना चाहते हैं। और पानी में चंदन अपनी सुगंध को कर देता है, पानी को सुगंधित कर देता है। उसी प्रकार क्या कहते हैं रविदास जी कि जिस प्रकार से चंदन पानी को सुगंधित कर देता है, हे ईश्वर आप भी मेरे जीवन को सुगंधित कर दीजिए। अगली पंक्ति ये देखिए, जाकी अंग अंग बास समानी, मेरे अंग अंग में, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में आपकी ही सुवास, बास मने आपकी जो सुगंध है वो मेरे अंग अंग में बसी हुई है। जिस प्रकार से पानी में चंदन का सुगंध व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार आप मेरे जीवन में इस प्रकार से समा जाइए कि आपकी जो बास है, आपकी जो सुगंध है वो मेरे अंग प्रत्यंग में समा जाए। अगली पंक्ति देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। देखिए, इस पद में उदाहरण शैली का रैदास ने प्रयोग किया है, विभिन्न उदाहरण अपनी बात को समझाने के लिए कहे हैं। तो दूसरी पंक्ति में कहते, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु जी, हे ईश्वर आप अगर घन है, घन माने क्या होता है बच्चों, बादल, अगर आप बादल रूपी वन हैं तो हम मोर हैं। आप बच्चों आपको पता होगा कि जब बादल काले काले आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं तो मोर खुशी से नाचने लगते हैं। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप मेरे लिए उन काले बादलों के समान हैं। जैसे मोर बादलों को देखकर खुशी मनाते हैं, नाचने लगते हैं, उसी प्रकार आपके दर्शन पाते हुए हम खुशी आनंद मनाने लगते हैं। जैसी चितवत चंद चकोरा, अब यहाँ पर क्या कहा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से, अब अगला उदाहरण क्या देते हैं, चंद्रमा और चकोर का। आपको पता है चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा से प्रेम करता है, वो हर समय चंद्रमा को देखा करता है, चकोर पक्षी। तो यहाँ पर जो रैदास हैं वो अपने को चकोर पक्षी कहते हैं और भगवान को चंद्रमा कहते हैं। कहते जिस प्रकार से चकोर पक्षी, चकवा पक्षी चंद्रमा को हर समय निहारता रहता है, चितवत माने देखता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी आपको हर समय देखता रहूं। अगली पंक्ति में कहते प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। देखिए, अगली पंक्ति में उन्होंने दीपक और बाती का उदाहरण दिया है। बच्चों हम जानते हैं कि बाती का अस्तित्व दीपक के बिना नहीं है। तो यहाँ पर रैदास ने भगवान को दीपक कहा है और अपने आप को बाती कहा है। कहते कि जिस प्रकार बाती जब दीपक में होती है तभी वो अपना उजाला चारों ओर फैलाती है, बाती का अस्तित्व दीपक के बिना कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार
मेरा भी अस्तित्व हे ईश्वर आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप मेरे जीवन रूपी बाती के दीपक है, आपसे ही मेरी चमक है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, मेरे अंदर भी आपकी ज्योति समाई हुई है। आत्मा के रूप में ईश्वर आपकी ज्योति समाई है। बरय, बरय माने जलना, जो दिन रात ही जलती रहती है, दिन रात अपना प्रकाश फैलाती रहती है। अगला उदाहरण दे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब आपने देखा होगा जो मोती की माला बनती है वो धागे में पिरो के बनती है। तो यहाँ पे रैदास ने अपने आप को धागा कहा है और भगवान को मोती कहा है। क्या कहते, प्रभु जी तुम मोती, हे ईश्वर तुम मोती हो और हम धागा हैं। धागा को अगर माला बनाना है तो उसे मोती से जुड़ना होगा। जिस प्रकार धागा मोती से जुड़कर माला के रूप में तैयार हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ जुड़कर मोती के रूप में चमकूंगा। मोती के रूप में मेरी चमक बनी रहेगी। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, सोने ही माने होता है सोना, सुहागा होता है जो सोने को खरा बनाता है। सोने की जो कसौटी होती है वो सुहागा होती है। तो यहाँ पर कहते हैं रहीमदास जी कि जैसे सोना ही, जिस प्रकार सोना के साथ जब सुहागा मिला दिया जाता है तो वो सोना खरा है या खोटा है उसकी पहचान हो जाती है। उसी प्रकार हे प्रभु, जब आज आप हमारे जीवन की कसौटी हैं, आप मेरे जीवन में आ जाते हैं तो मेरे भी खरे और खोटे की पहचान हो जाती है। अगली लाइन में क्या कहते, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे ईश्वर तुम मेरे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं। रैदास अपने को दास कहते हैं और भगवान को स्वामी कहते हैं। तो प्रभु जी तुम तो हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे हर प्रकार से दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब रैदास कहते हैं अपने आप को कि मैं ऐसी भक्ति आपके साथ करना चाहता हूँ कि आपको मैं भगवान का दर्जा देती हूँ, अपने स्वामी का दर्जा देता हूँ और मैं अपने आप को दास मानकर आपकी मैं भक्ति करूँगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा व्याख्या, और आप इसे अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको किसी टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।